नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। शाही ईदगाह के सर्वे को मंजूरी मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट कमिश्नर के जरिए ये सर्वे होगा। 18 दिसंबर को ये तय होगा कि सर्वे किस तरह से किया जाएगा। जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। याचिका में कुल 4 पक्षकार बनाए गए हैं। इस फैसले के बाद अब सर्वे पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। बड़ी खबर, कमिश्नर सर्वे को हाईकोर्ट की मंजूरी। शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला, इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 आपको ये बता रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी। दोबारा बोलते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय कि किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत जरूरी है। आज शाही ईदगाह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर जो सर्वे को लेकर आज कोर्ट ने फैसला दिया है, मुझको लगता है पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर निर्माण कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन आज कोर्ट का फैसला बहुत सुंदर है, बहुत सराहनीय है, जिससे मुझको लगता है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण भी अब संभव हो पाएगा। क्योंकि सर्वे में जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष इसलिए भग रहा था कि सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसके नाते सर्वे के लेकर अनुमति जो मिला है, अब तत्काल फैसला भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए भी आएगा। इसके लिए बड़ी गर्व की बात है। देखिए, तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण, शिव और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है और अब सनातनी, अब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है उसकी भी जांच का, सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में, जिसको हम श्री कृष्ण जन्म स्थान मानते हैं, उस शाही ईदगाह के सर्वेक्षण का आदेश दिया है। मैं सोचता हूं कि कोर्ट में जो 2 पक्ष जाते हैं, दोनों सत्य की जीत चाहते होंगे। इसलिए मैं नहीं समझ पाया कि मुस्लिम पक्ष को इससे क्या विरोध था। निष्पक्ष लोग, विशेषज्ञ लोग वह सर्वे करेंगे, उस सर्वे में से जो सच सामने आएगा उसको कोर्ट को बताएंगे और कोर्ट को उससे सुविधा होगी कि वो निर्णय दे। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र का ही रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, ये कहा भी जा रहा था
कि काशी अयोध्या तो झांकी, अब मथुरा की बारी है। और आज जो हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे का फैसला आया, अब ये भी उसी ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। क्या जानकारी, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया गया? बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर का आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले पे पहले ही कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, 5 दिन तक कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई चली थी। उसी दौरान तमाम सारे वीडियो, साक्ष्य, तमाम सारे फोटोज मिले थे, जिसके बाद पूरे देश में ज्ञानवापी मुद्दा गर्म हो गया था। और अब आदेश कोर्ट कमिश्नर यानी कि अदालत ही वकील एक होते हैं जिनको कोर्ट कमिश्नर की संज्ञा दी जाती है, वही कोर्ट कमिश्नर होंगे। उनके साथ दोनों पक्षों की टीम जाएगी और वहां सर्वे करेगी। इस वक्त मैं ज्ञानवापी मंदिर के इस वक्त यहीं पर ज्ञानवापी सर्वे हुआ था। इस वक्त मैं विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़ा हूं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भक्त आए हैं देश और दुनिया से। उनसे ही जान लेता हूं इस फैसले, आप लोग जब दर्शन कर रहे थे तभी कोर्ट का फैसला आ गया, क्या कहेंगी? बोले बाबा ने कहा तुम्हारा फैसला आ गया है और खुशियां मना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कहेंगी, वो क्या है वहाँ पर मंदिर में, क्या है? अरे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे मोहन तुम्हें हमारे थे प्रभु जी, तुम्हें हमारे हो, तुम्हें हमारे ही रहोगे। हो मेरे मोहन, बोले योगी जी की, योगी जी की। अच्छा ये बताइए फिलहाल कोर्ट का मामला है, तो ये बताइए कि अब वहाँ पर क्या है? आप लोग क्यों, पहले आप अयोध्या, फिर अब आप काशी, फिर मथुरा, तो क्या आप लोग लगता क्या है वहाँ पर? अपना मंदिर लेके रहेंगे और हम ये चाहते हैं कि कोर्ट से सच सामने आए। हमारा यही मानना है कि जो सच है वो सच आ गया, सच आ गया। जैसे तो वहाँ पे अभी कोई कह रहा था काबा में नहीं मांग रहे, क्या कह रहे थे? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि सच्चाई सो पर्दे फाड़े साफ सामने आए, सच्चाई सो पर्दे फाड़े साफ सामने आए। पेट नहीं छुपता दाई से, कोई लाख छुपाए, तो जो सच है वही सामने आएगा, वही सामने आएगा और हमेशा मंदिर रहेगा, मंदिर ही बनेगा। अच्छा वहाँ मंदिर था, जैसे हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। चले 16 सिंगार मोहन करके, चले 16 सिंगार, नंद लाला नारी में बदल गए, नंद पाला नारी में बदल गए। मोहन करके चले 16 सिंगार, ओए नंद लाला नारी में बदल गए। बिल्कुल, बहुत खूब गीत गाया उन्होंने। मैं आपके पास लौटूंगी। प्रयागराज से सर्वेश दुबे भी हमारे सहयोगी जुड़ गए। वहां पर मथुरा में सर्वे की तैयारी को लेकर रिएक्शंस क्या कुछ हैं सर्वेश, प्रयागराज की बात करें तो? सर्वे में विवादित पत्थर का सर्वे कराया जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने फिलहाल अभी उस अर्जी को मंजूर कर दिया है और ठीक है सर्वेश, आपके पास लौटेंगे। तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। उपेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। उपेंद्र, हम देख रहे हैं लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि कोर्ट प्रोसीडिंग अभी चलेगी, कोर्ट में पूरा मामला है, लेकिन अभी से वो उत्साहित है, अभी से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जब अदालत ने आदेश दिया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां की कोर्ट कमिश्नर तय करेगी। एक कोर्ट कमिश्नर बनाना होगा जो सिविल का वकील होता है, एक कोर्ट कमिश्नर, और फिर दोनों पक्ष वहां जाकर जितने भी दिन सर्वे चलेगा उतने दिन दोनों पक्षों के सामने वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। क्योंकि ज्ञानवापी मसले में जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर ऐसा ही हुआ था। ज्ञानवापी में कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के बाद एएसआई सर्वे का रास्ता खुला था। हम काबा था और ना ही रहेगा, वहाँ कान्हा थे, कान्हा ही रहेंगे। बोलो यशोदा नंदन की जय। तो आप अभी क्या कह रहे थे कि मतलब हर कोई जानता, आप क्या जानती है मथुरा के बारे में, किसकी पहचान? अरे हमारे नंद लाला है, हमारे माँ है, हमारे बाप है, सब कुछ वही है, उन्हीं से हमारी पहचान है। हम बस उन्हीं, वही हमारे माँ है, वही हमारे बाप है, वही हमारे लाला है। प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि कौन हमारे माता है, कौन हमारे पिता है। पूरे सनातन को पता है कि उनके कौन माता है, कौन पिता है। तो हमें सब किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और ये प्रूफ हमें सरकार करके देगी। हमारे माता पिता हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव की काशी में जय नंद लाला की गूंज है। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। सर्वेश का एक बार फिर से रुक रहे थे, प्रयागराज से जुड़े हैं। अगर कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करें, अगर अब मथुरा के सर्वे की बात तो कह दी गई है, अब आगे क्या कुछ किस तरह से प्रोसेस रहने वाला है, विस्तार से बताएं सर्वेश।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 26 मई 2023 के आदेश से जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र ने एक आदेश दिया था। उस आदेश में उन्होंने कहा था कि मथुरा में जो भी मथुरा विवाद को लेकर याचिकाएं दाखिल हैं, वो उनकी सभी की सुनवाई इलाहाबाद हाई वो विराजमान कस्बा केशवदेव गन्ना चौकी का वो जो है, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने एक अर्जी दाखिल की थी और ये अर्जी आधार प्रतिष्ठित और रूल 9 के तहत दाखिल की गई थी और इसकी मांग की गई थी कि विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराया जाए। इसमें 3 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में 5 पूरी होने के बाद फैसला 16 नवंबर को घोषित किया था। हालांकि बोर्ड ऑफ ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। उपेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। उपेंद्र, अब जो मंजूरी मिल गई है सर्वे कराने को लेकर, क्या अगर पुराने साक्ष्यों की बात करें, अभी के किस तरह से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, इनको लेकर अगर प्रोसीडिंग की बात करें, अब आगे क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, ये राह कितनी आसान नजर आ रही है? आप इनको में लिख दीजिएगा। ठीक है, इन दोनों के पास लौटेंगे। वाराणसी और प्रयागराज से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त ही हम आपको, वो जन्मभूमि की लड़ाई है। जन्म स्थान एक हो सकता है, मंदिर और मस्जिद हजार हो सकता है। तो इसके नाते मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा, किसी कारणवश दबाववश आपने हमसे सुलह किया तो सुलह असंवैधानिक तरीके से आपने किया, संवैधानिक तरीके से नहीं किया। जो मुझको न्याय मिलना चाहता है, न्याय नहीं मिला, इसके नाते कोर्ट के शरण में गए और कोर्ट ने आज एसआई सर्वे का जो आदेश दिया है, अब उसमें कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद कैसे क्या होगा वो गठित वो उस प्रकार से होगा। लेकिन आज जो पहली सीढ़ी हम लोग चढ़े हैं वो आप सुन रहे थे और उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि मंदिर और मस्जिद हजार हो सकते हैं, लेकिन ये जन्म स्थान का मसला है। और आज जो फैसला है सर्वे कराने को लेकर मंजूरी मिली है, वो हमारे हितों में है, सनातन के हितों में है। याचिका मंजूर कर ली गई है और लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है इस कोर्ट के फैसले के बाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, शाही ईदगाह के सर्वे को मंजूरी मिल गई है और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला भी सुना दिया है। कोर्ट कमिश्नर के जरिए ही सर्वे होगा। 18 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि सर्वे किस तरह से किया जाएगा। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है। उपेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और उपेंद्र के साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रही हैं। अब यह तय होना है उपेंद्र की, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर के जरिए ही सर्वे होगा, तो अब 18 दिसंबर को ही ये तय हो जाएगा कि सर्वे किस तरीके से किया जाएगा। तो अगर इसकी बात करें किन किन तरीके से सर्वे किया जाएगा, तो इसके बारे में जरा डिटेल में बताएं। देखिए, अगर हम ज्ञानव्यापी के एग्जाम्पल को ले लें, जब इसमें कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का आदेश हुआ था, तो उसके बाद जब अदालत कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का आदेश देती है, तो उसके बाद अदालत ये कहती है, एक कोर्ट कमिश्नर तय करती है। कोर्ट कमिश्नर यानी कि एक वकील होते हैं सिविल के, जिनको अदालत कोर्ट कमिश्नर बनाती है, वो कोर्ट कमिश्नर होते हैं। उनके साथ एक फिर सहायक कोर्ट कमिश्नर की भी टीम होती है। फिर जो दोनों पक्ष होते हैं उनके साथ, और जिला प्रशासन, चूंकि उसको भी पार्टी इसमें बनाया जाता है, तो जिला प्रशासन जो मथुरा का होगा वो, तो ये सभी लोग यानी कि मंदिर पक्ष, मस्जिद पक्ष और जिला प्रशासन की टीम कोर्ट कमिश्नर के साथ जाती है और फिर वहाँ पर सर्वे होता है उन चीज़ों का जिनको लेकर दावा किया जाता है। जैसे कि ज्ञानव्यापी में ज्ञानव्यापी परिसर को दावा किया गया था मंदिर पक्ष की ओर से कि यहाँ मंदिर था जिसको मुगलों ने आक्रमण करके मस्जिद की शक्ल दे दी, लेकिन अभी भी तहखाने में मंदिर ही है। तो उन सभी जिन चीज़ों का दावा होता है, उन सभी चीज़ों की 18 तारीख के बाद सर्वे की राह आसान हो जाएगी और सर्वे की राह नजर आएगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।